डॉक्टर विजय सागर धीमान रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि वाकई में जो बजट रक्षा बजट है उसको लेकर के क्या वो संतुष्ट है? देखिए, इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली है जो पहले वाली फिगर्स थी, परंतु अगर उन फिगर्स को हम जरा थोड़ा डिटेल में अगर हम देखें तो पहले 6.81 लाख करोड़ बजट था, आज 7.3 लाख करोड़ हो गया है। तो परसेंटेज वाइज वो कहते हैं इतनी है, बट इन रियल टर्म्स में क्या आ रहा है? रियल टर्म्स मीन्स अगर आप इन्फ्लेशन को केटर करें, रुपये की डिवैल्यूएशन को देखें, तो रियल टर्म में और नीचे जा रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बताऊंगा, जब गलवान हुआ तो इमरजेंसी परचेजेस ऑफ $2 बिलियन, 2 लाख करोड़ की इमरजेंसी परचेज की गई थी उस दिन, एक ही गो में, जस्ट टू टाइड ओवर गलवान क्राइसिस। और अभी आज आपका पूरा एक्विजिशन, कैपिटल एक्विजिशन 2 लाख करोड़ का है एक साल का। तो ये क्या डाइकोटमी नहीं है? मैं चाहता था, हर वर्ग की अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, अपनी अपनी उम्मीदें हैं। मेरे को भी लगता था कि आफ्टर गलवान अगर हमने जो प्रिपेयर्डनेस रखनी है, और अभी ये 2.5 फ्रंट की बात नहीं कर रहा, यहाँ 4 5 6 फ्रंट्स हैं, वो मैं गिनवा सकता हूँ आपको। अगर उन सब के ऊपर आपने चलना है तो थोड़ा सा कंट्री को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि देखिए, हमें खुशहाली चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए सिविलियन सेक्टर में सब जगह पे। परंतु आज जो अगर लड़ाई भी लड़नी है तो दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। लड़ाई खाली मिलिट्री नहीं लड़नी है। और आज का जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है जो आप देख रहे हो, वहाँ पे अगर आप प्रॉस्पेरिटी करते हो, पैसे कमाते हो, तो उसकी प्रोटेक्शन भी चाहिए। पुराना कॉन्सेप्ट ऑफ कि नॉर्मल इज अ प्लान एक्सपेंडिचर, मिलिट्री इज अ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, वो इकोनॉमिस्ट को अपना ये कॉन्सेप्ट अभी बदलना पड़ेगा। और इसके कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। यूक्रेन में क्या हुआ? प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी थी, रशिया ने उनको क्या हाल कर दिया। अगर बुडापेस्ट एग्रीमेंट में उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं दिए होते तो आज इनका, रशिया के पास दम नहीं था। दे वर द होल्डर्स ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन द वर्ल्ड। और आज वो क्या हालत है। और दूसरा, वेनेजुएला को आपने देखा, उसका कोरिया को देखिए, खाने पीने को कुछ नहीं है बट वेपन्स हैं, तो अमेरिका से भी टक्कर लेने के दम में रखा हुआ है। तो इस किस्म की जो सिचुएशन बनी है, यहाँ पे सब ने सोचना है कि किसी तरीके से हम डिफेंस को इतना मजबूत करें कि ताकि हम विद इन द कंट्री प्रॉस्पर कर सकें। और इसके लिए मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट के पास पैसे कम है, सबको चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि पॉपुलिस्ट मेजर को छोड़िए। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छा सिस्टम शुरू किया, बहुत सही स्पेसिफिक काम से शुरू किया, परंतु आपने देखा बिहार इलेक्शन में वहाँ क्या 10,000 लाख करोड़ व्हाटएवर फिगर, महाराष्ट्र में। तो ये सब जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, इनके ऊपर नहीं करना चाहिए। परंतु अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पॉलिटिकल लैंडस्केप है, यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो उनको इलेक्शन नहीं जीतने देंगे, या उनको अगर करेंगे तो सबके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। हेल्थ पे काम करेंगे, क्वेश्चन होगा, अभी आपके पैनलिस्ट बोलेंगे। परंतु डिफेंस एक ऐसी सेक्टर है जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो गवर्नमेंट के पास क्या है कि आपने अगर अपना फिस्कल डेफिसिट कम दिखाना है तो आप डिफेंस को सरेंडर करा दीजिए। हर साल डिफेंस सरेंडर करती है बिकॉज ऑफ प्रोसीजर्स ही आप बनाए हुए हैं आपने। डीएपी 2020 अभी रिवाइज किया जा रहा है कि अगर आप एक चीज़ आज एक्विजिशन शुरू करते हैं, 4 साल में वो पूरा होता है, तो पैसा बच जाता है, वो वापस दे देते हैं, गवर्नमेंट वाहवाही लूट लेती है, इरिस्पेक्टिव कोई भी सरकार हो किसी भी पार्टी की। तो ये चीज़ों से हमें उठ के वापस आना चाहिए एंड वी शुड रियली असेस आवरसेल्व्स। अगर हमने स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की जो बात करते हैं उसको मेंटेन करना है तो वी हैव टू बी मिलिटरीली वेरी वेरी स्ट्रांग। कल को अगर पाकिस्तान ने कोई हमारे ऊपर कोई टेररिस्ट अटैक किया, जो वो करेगा, और हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, तो हम वो वाला रिस्पांस उनको नहीं दे पाएंगे। और अगर एक आधी बारी दे भी दिया, उसको हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें जो डिफेंस की कैपिटल एक्विजिशन थी, ये ज़्यादा होनी चाहिए। अब अमेरिका का देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल है, उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं डिफेंस के जो नए बने हैं, जनरल डैन कैनी, वो वहाँ पीटर हेगसेथ डिफेंस सेक्रेटरी हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है। बट प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या बोला, डायरेक्टली पूछा डैन हाउ मच मनी डू यू नीड। ही सेड सर, सॉरी, उन्होंने बोला कि हम इतनी ज़बरदस्त मिलिट्री हैं फिर भी हम लड़ाइयाँ क्यों हारते हैं। तो उन्होंने बोला जी हमारे पास कुछ कमियां हैं। उन्होंने पूछा कितना पैसा चाहिए, उन्होंने बोला $975 बिलियन। और ट्रंप ने कितना दिया, $1.5 ट्रिलियन। इंडिया के हिसाब से अगर देखें तो 150 लाख करोड़, और हम बात कर रहे हैं 7 लाख करोड़ की। चलो उनकी इकोनॉमी बड़ी है, उसको भी अगर हम कन्वर्ट करें तो इट वर्क्स अराउंड 15 लाख करोड़ के आसपास, 16 लाख करोड़ के आसपास। तो कम से कम वो वाला शेयर जो है, अगर आप सोचते हैं कि भारत को विकसित भारत बनना है, एक अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है, तो मेरे ख्याल में उसकी बहुत ज़रूरत है। Please like and subscribe.